जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का थॉट ऐसी संगत के लिए है जिसको कोई ऐसी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको या उसके परिवार में एक स्किन से रिलेटेड और एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी बीमारी जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। अगर ऐसा आपके साथ है, आपके परिवार में है कोई भी लाइलाज बीमारी, तो आज गुरु जी के कुछ उपाय आपके लिए। और अगर आप ये उपाय करेंगे, अगर आप ये सत्संग पूरा सुनेंगे, यकीन माने सत्संग सुनने से 70% बीमारी दूर हो जाएगी और 30% सुनने से, वो उपाय करने से आपकी 100% बीमारी 3 महीने में दूर हो जाएगी। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिनमें एक ऐसा रंग बताने जा रही हूँ। अगर आपने आज वो कलर पहना हुआ है तो आपके ऊपर गुरु जी की क्या विशेष कृपा होने वाली है, आपको नहीं पता अभी तक जब आप सत्संग सुन रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सत्संग आगे सुनेंगे और अगर वो कलर आपने पहना हुआ है या वो कलर आपके आसपास कहीं भी है और आपको वो कलर दिख गया है, तो उसको भी आप गुरु जी की बहुत बड़ी प्रेजेंस फील करोगे। गुरु जी की प्रेजेंस अगर आपको कहीं दिखती है किसी भी रूप में, उसका क्या मतलब होता है। आपने कहीं पर बटरफ्लाई देख ली, आपने कहीं पर वाइट ओम के दर्शन हुए, त्रिशूल के दर्शन हुए, शंख की आवाज़ आई, मंदिर की घंटी की आवाज़ आई, शिव जी भगवान के दर्शन हो गए, कहीं पर सांप के रूप में दर्शन हो गए, कहीं लाइट ब्लिंक करती हुई देख ली, किसी गाड़ी के पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ देख लिया, कहीं पर गुरु जी का मंत्र जाप लिखा हुआ देख लिया। तो ये सब एक तरह से आपको गुरु जी की प्रेजेंस शो होती है कि गुरु जी आपके आसपास हैं। प्रेजेंस तो दिख गई, फील हो गई, लेकिन इसका हमें क्या फ़ायदा होता है, तो आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। संगत जी, जब भी आप कोई सत्संग सुनते हैं या आप कहीं जा रहे होते हैं तो आपको गुरु जी की कोई प्रेजेंस फील होती है, जिसमें एक होता है गुरु जी के एंजल नंबर 7 नंबर। 1 दिखे, 2 दिखे, 3 दिखे, वो आपके लिए ब्लेसिंग ही होती है, गुरु जी की प्रेजेंस होती है। लेकिन उसके अलावा आपको कोई भी एक नंबर 2 या 3 बार दिखाई दे इकट्ठा, जैसे कि 111, 222, 333, वो भी गुरु जी का एक तरह से आपके ऊपर आशीर्वाद होता है। तो क्या होता है गुरु जी का अगर हमें प्रेजेंस दिख जाए, एंजल नंबर दिख जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई गुरु जी का स्वरूप देख लिया, जय गुरु जी भी लिखा हुआ देख लिया, ये सब मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि ये चीज़ें गुरु जी के प्रेजेंस ही हैं। इसलिए जो चीज़ ऐड हो रही है वो आपके लिए, कई संगत के दिल में वो चीज़ होगी कि अगर ये दिख गया तो, रोटी में ओम के दर्शन हो गए तो, समझ रहे हो, चाय में ओम के दर्शन हो गए, तो इसका मतलब होता है कि 1 हफ्ते के अंदर या तो आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी दूर होगी और या फिर आपको कोई बहुत बड़ी खुशी मिलेगी 1 हफ्ते के अंदर। नोट कर लेना डेट। आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते में एंजल नंबर दिख गए, तो जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं या आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी अच्छा या बुरा सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि गुरुजी आप उस समय आपकी कुछ मदद करें, तो अगर आपको एंजल नंबर दिख जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि गुरुजी आपके साथ हैं और जो आपके लिए अच्छा है गुरुजी आपके लिए वो कर रहे हैं। चाहे आप उस जगह जा रहे हो, चाहे किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो वो जब आपको गुरुजी की कोई भी प्रेजेंस वाली चीज़ दिखती है जिससे कि आपको फील होता है कि ये गुरुजी का एक तरह से मेरे प्रति एक उपस्थिति का, कि मैं हूँ, एक आश्वासन है, तो यानी कि मेरा वो काम मेरे फेवर में होगा। जैसा आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वैसा हो ना हो, लेकिन आपके फेवर में होता है। गुरुजी की प्रेजेंस होने के 1 हफ्ते के बीच में कोई भी बहुत बड़ी परेशानी दूर होती है और कोई बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो संगत जी, आज आपको ऐसे ही जो कलर मैं बताने जा रही हूँ, अभी नहीं, सत्संग के बीच में आंटी बताएंगे, वो आपके लिए है। अगर वो कलर आप पहने हुए हो या आपके आसपास है, आपको दिख रहा है, तो ये गुरुजी की प्रेजेंस आपके लिए है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं आपका कितना शुक्राना करूं उतना कम है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में और इतने बड़े बड़े शुक्राने बन जाते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को आप इतने छोटे में टाल देते हैं और हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। मैं आज का अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। दीपा आंटी, आज के मेरे शुक्राना सत्संग 2 हैं। पहला तो बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। मेरे हस्बैंड अंकल की रियल मामी, तो कुछ साल पहले ही उनके हस्बैंड अंकल एक्सपायर कर गए और उनकी 2 बेटियां हैं। और अनफॉर्चुनेटली उनके मायके परिवार में भी मतलब कोई ऐसा है नहीं जो उनका हो आज की डेट में। सिर्फ एक भाई है जो बहुत मेंटली डिस्टर्ब है। एंड आज की डेट में 3 जिंदगियां उन पे निर्भर है। अब शुक्राना सत्संग गुरु जी का मेरा दिल से है ये, क्योंकि मुझे पता वो नहीं करेंगी। और 10 नवंबर को पहली बारी हमारे यहाँ पे बहुत संगत परिवार के साथ सत्संग होता है, जो मेरे बेटे का जन्मदिन भी है। तो उस दिन सारी संगत आती है, मेरे रिश्तेदार आते हैं और मतलब सबको मैं बुलाती हूँ उस दिन, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन भी है। तो उस दिन ब्लेसिंग्स दी जाती हैं। तो उस दिन गुरु जी की कृपा से सबको ब्रेसलिंग दी गई थी। और तब से क्या हुआ था कि मामी जब भी घर से बाहर निकलती थी वो ब्रेसलेट पहन के निकलती थी। अब ये शुक्राना सत्संग मेरा 10 जनवरी से थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है। मुझे उसका बाद में पता चला। होता क्या है, मामी वॉज ड्राइविंग ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव टू रेवाड़ी एंड रास्ते में उनका बहुत 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 भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। दीपा आंटी, इतना भयंकर एक्सीडेंट की गाड़ी पूरी टोटल डैमेज में जाती है। आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे, कोई फायर ब्रिगेड बुला रहा होता है, कोई कुछ बुला रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एंड शुक्राना गुरुजी महाराज, जो मामी ने मुझसे शेयर किया कि मामी को एक खरोच भी नहीं आती। गुरुजी उनको इतना प्रोटेक्टेड उस गाड़ी से निकालते हैं, और उनकी खुद की वर्डिंग है कि उनको ऐसा लगा जैसे सब उनका स्वागत कर रहे हैं। इतना भयंकर एक्सीडेंट जहाँ उनको कुछ भी हो सकता था, और उनको कुछ होता तो वो 3 जिंदगियाँ जो टोटल उन पे डिपेंडेंट है, उनका क्या होता, वी डोंट नो। सो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। वो कहते हैं ना, किस सत्संग में आप किसको क्या ब्लेसिंग्स देते हो हमें तो पता भी नहीं, क्योंकि आगे चल के पता नहीं किसका क्या भला करना है आपने। कैसे उन्होंने वो ब्रेसलेट पहना, और कब जब से वो घर से निकलती थी तब से वो आपको मत्था टेकती थी। शी यूज़ टू फील प्रोटेक्टेड व्हेन शी यूज़ टू वेयर दैट ब्रेसलेट। एंड उस दिन भी वो आपको साथ लेके चली, आपको मत्था टेका। और जिस टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ, बिकॉज शी वॉज ड्राइविंग हर सेल्फ ऑल अलोन, कोई नहीं था उनके साथ, तो उनकी खुद की वर्डिंग है कि उन्होंने उस टाइम भी आपको मत्था टेका। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, इतना शुक्राना कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि होने को कुछ भी हो जाता, इतना बड़ा दुख आ जाता, पर क्योंकि गुरुजी साथ हैं तो वो आने ही नहीं देते, वो पहले वो कष्ट निकाल देते हैं। और ये हर संगत के लिए है कि जब तक गुरुजी को आप साथ लेके चलते हो, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। बहुत बड़ा कष्ट आपका छोटे में कट जाएगा। तो निश्चिंत हो जाए। यस, बी केयरफुल, बट अगर कुछ बड़ा होना होगा हमारी ज़िंदगी में तो गुरुजी उसको बहुत छोटे में टालेंगे। वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं। ये तो मैंने महसूस किया है। दूसरा शुक्राना मेरी बेटी को लेके है। कुछ दिनों से मेरे को आ रहे थे मैसेज 1-2, जैसे मैं सत्संग सुन लेती हूँ तो उसमें था, तेरी बेटी पे कष्ट है, बेटी पे कष्ट है, तू सत्संग सुन, कष्ट कटवा। तो कभी मैं आधा सुन पाती थी, कभी कुछ है। सो दीपा जी, आपका तो मैं सत्संग पूरा सुनती हूँ, बट और सत्संग मैं पूरा नहीं सुन पाती। सो होता क्या है, उस दिन वो वैसे वो करती नहीं है नॉर्मली, तो सर्वेंट्स ही करते हैं। उस दिन वो गर्म पानी अपना कप में डाल के ऊपर लेके आ रही थी। एंड होता क्या है कि गर्म पानी उसके उंगली में, लेफ़्ट साइड की फिंगर में, मिडिल फिंगर के ऊपर स्पिल हो जाता है, क्योंकि उसके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं एंड आगे बोर्ड्स हैं। थैंकफुली उसका राइट हैंड में नहीं गिरता। पर शुक्राना सत्संग मेरा ये है, तो जब मैं शाम को घर आती हूँ और मुझे ये सब कुछ बताती है, सो
आई सेड कि विल अप्लाई सिल्वर एक्स बिकॉज ऑब्वियसली बर्न है, छाला ना बन जाए, तो ऑलरेडी वो आइस लगा चुकी होती है। तो जब मैं रात को घर आती हूँ और सोने से पहले मैं उसको लगा रही होती हूँ, तो मेरी आदत है, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, जय गुरुजी बोला और मैंने कहा सो जा, कुछ नहीं होगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। दीपा आंटी सुबह उसका बिल्कुल ठीक था, वो लालीपन, वो हार्डनेस, वो स्वेलिंग एब्सोल्युटली नहीं थी। ना मैंने जल प्रसाद लगाया, ना मैंने चंदन टीका लगाया, सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप एंड दैट ऑइंटमेंट आई अप्लाइड। पर गुरुजी को पता है कि उस बच्ची के बोर्ड्स हैं, अगर उसका कुछ भी ज़्यादा होता, राइट हैंड में गिरता, तो वो लिख नहीं पाती, प्रैक्टिकल्स चल रहे थे उसके। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं आपका दिल से, बहुत तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ और मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विश्राम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग 10 जनवरी 2026 का है और आज 11 तारीख का भी है। 10th को, एवरी 10th ऑफ एवरी मंथ ऐसा हमारे संगत परिवार का डिसीजन होता है कि हमारे यहाँ गुरुजी की कृपा से यहाँ पे हमारे सत्संग होगा। तो इस बार सत्संग, क्योंकि गुरुजी महाराज की गद्दी गुरुजी ने खुद दी, अपनी छत्र छाया ले लिए, तो सबसे ऊपर हॉल है हमारा, गुरुजी ने वहीं पे अपनी गद्दी को विराजमान करवा दिया है और गुरुजी का दरबार वहाँ लगा हुआ है, जहाँ पे मैं, जब मेरा मन होता है या सुबह या दोपहर में मैं घर आती हूँ या शाम में, तो मैं गुरुजी से वहीं पे अपनी जो भी पूजा पाठ या जो भी करना है मैं वहीं करती हूँ। एंड कल क्योंकि वहाँ पे इतनी भी जगह नहीं है, तो मैंने क्या किया था, बहुत लिमिटेड संगत को इनवाइट किया था जो पूरी आ सकती है वहाँ पे। पहले था प्रोग्राम छत पे करेंगे, लेकिन लोहड़ी की सेलिब्रेशन, लेकिन ठंड की वजह से मुझे लगा बीमार ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैंने उसको कैंसिल किया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, कल आप आए, आपने इतना प्यारा सत्संग किया, लेकिन शुक्राना मेरा उस चीज़ का तो है कि हर संगत ने बहुत सेवा करी, बहुत डिवाइन सत्संग हुआ गुरुजी का। हमारे जो घनश्याम भैया हैं जो साईं संध्या में भजन गाते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हुए और बाबा की हमने पालकी भी निकाली साईनाथ की, और उन्होंने 3 बहुत प्यारे भजन सुनाए, जो पूरे संगत परिवार ने बहुत बहुत दिल से, मतलब बहुत अच्छा लगा वो सारे भजन सुन के। अब उसमें हम, मेरा कोई संगत परिवार में से हमारे कुछ संगत थी जिसको कोई और सत्संग में भी जाना था, जिनके यहाँ पहली बार सत्संग हो रहा था। तो वो मुझसे कहते हैं कि इस बारी हम आ नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, क्योंकि जिनके यहाँ पहली बार सत्संग होता है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत उलझने होती है, बहुत एंग्जाइटी भी होती है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो मैंने उन्हें कहा कि आपका वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। पर दीपा आंटी, शुक्राना मेरा गुरुजी महाराज का है कि जैसे ही मैं सत्संग ख़त्म होता है और मैं सारे अपने घर जाते हैं, तो मैं उनको छोड़ रही होती हूँ, तो लास्ट में घनश्याम भैया जो साईं संध्या करते हैं, तो उनको मैं ड्रॉप कर रही होती हूँ। तो उसी टाइम गाड़ी आती है जिसमें मेरा संगत परिवार आता है, जो वहाँ से सत्संग अटेंड करके आता है। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं। गुरुजी शुक्राना, आपने इतनी अच्छा संगत परिवार दिया गुड़गांव में। वो आते हैं, मैं उनको ऊपर लेके जाती हूँ, वो दरबार में बैठते हैं, दर्शन करते हैं, लंगर प्रसाद, मतलब वो, उसके हस्बैंड, अंकल, बेटा उनका और आंटी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 9 साढ़े 9 इतनी ठंड में एक भाव रखना कि एक सत्संग अटेंड किया, पर सिर्फ दरबार दर्शन के लिए वो आते हैं, बैठते हैं और बहुत अच्छा होता है। अभी हम उनसे कर ही रहे होते हैं, गुरुजी को वो ध्यान में लगा के वो बैठे ही होते हैं कि 5 मिनट बाद 2 और संगत आ जाते हैं, जिनका मुझे फ़ोन आया था कि वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ फर्स्ट जिनका सत्संग है वहाँ पे सेवा करने जा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका कि जो मेरे बहुत ही दिल के करीब
संगत परिवार है, आपने उनको भी कल सत्संग में बुलाया। और लास्ट जो मेरे साईं आंगन से आते हैं, क्योंकि कल साईं आंगन में बहुत बड़ा प्रोग्राम था और इसलिए वो उस टाइम पे सत्संग में नहीं आ सके। 5-10 मिनट बाद एक पंडित जी जो हनुमान मंदिर है साईं आंगन में वहाँ सेवा करते हैं, और एक और इनका सेवादार, वो दोनों आते हैं। और फिर हमारी फिर से एक छोटा सा सत्संग होता है, शंखनाद होता है, बहुत सारे शुक्राने हमारे होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज की एक सत्संग, मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि वो वही संगत आएंगी वहाँ से अटेंड करने के बाद यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना, ऐसा परिवार देने का शुक्राना जहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। और आज बहुत सारी ब्लेसिंग साईनाथ ने दी, क्योंकि आज हमारे कज़न्स के यहाँ पे साई संध्या थी। उनके यहाँ पे भी पालकी निकली, पूरी 2 घंटे की साई संध्या हुई, जो घनश्याम भैया ने पूरे भजन कीर्तन किए। और वहाँ पे गुरुजी की कृपा से और बाबा की कृपा से सेवा का मौका मिला। एंड वो खुद करा लेते हैं, और खूब सारी बाबा की ब्लेसिंग्स मिली। 56 भोग का प्रसाद मिला, पान प्रसाद मिला, और जो फल प्रसाद था वो भी मिला। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे साईनाथ महाराज का भी, क्योंकि उन्होंने इतनी कृपा बरसी लोहड़ी से पहले की। खूब सारे शुक्राने हैं। तो मैं अपना ये छोटा सा प्यारा सा शुक्राना सत्संग यहीं विश्राम करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं आज अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। दीपा आंटी, आज का मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। आज बसंत पंचमी वाले दिन पता नहीं गुरुजी क्या एक सोजी डालते, मैं आपका सत्संग सुबह सुन लेती हूँ सुबह सुबह, और जो आपने 2 बसंत पंचमी के उपाय बताते, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बेटी के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और बेटे के 2nd ईयर MBBS के हैं, तो मैं उनके पढ़ाई का जो उपाय होता है वो कर लेती हूँ आज सुबह। और ऐसे मूड में आता है कि चलो आज गुरुजी का आज ही चोला बदल देते हैं। वैसे मेरा प्लान था कि मैं सैटरडे या संडे में बदलूँगी, क्योंकि बच्चे भी होंगे और वो कॉलेज से आ रहे हैं और मेरी दीदी के बच्चे भी होंगे, तो हम इकट्ठे बदल लेंगे। पर ऐसा मन होता है कि आज बसंत पंचमी है तो आज ही चोला बदल लेते हैं। तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मा आज आप पिंक कलर का ही चोला पहना दो गुरुजी को। मैं कहा ठीक है, मैं आज पिंक कलर का ही कर देती हूँ। वैसे मैं येलो और ग्रीन सोच रही थी। कहती नहीं मम्मी, आपने ऐसे पर्पल वाले फ्लावर्स का रखे हैं वेस्ट में, तो अच्छा लगेगा पिंक। मैंने कहा ओके फ़ाइन। तो दोपहर का टाइम होता है जब मैं सुबह की OPD करके 3-3:30 बजे के आसपास आती हूँ, तो मैं 1 घंटा होता है, तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं इसी टाइम पे गुरुजी का चोला बदल देती हूँ। तो जब मैं गुरुजी का चोला बदलती हूँ तो बहुत मुझे समरिश लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास इतने ज़्यादा चोले नहीं हैं अभी। तो पिंक कलर का चोला होता है और एक साइड में पिंक कलर का दुपट्टा और दूसरी साइड गोल्डन कलर का करती हूँ। एनीवेज फिर मैं 5, 5:15 होते हैं, और आज बहुत बारिश हो रही है गुड़गांव में। तो मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ट्रैफिक जाम हो जाएगा। मैं गुरुजी को सेट करके पूरा उनका चोला सब करके उनको आगे लेके मैं निकल जाती हूँ। फिर मैं वहाँ पे ना, मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आता है, जब मेरी OPD ख़त्म हो जाती है तो मेरी बेटी ने मुझे कहा था मम्मी मुझे ना एक बेडशीट ला देना, मेरे सारी जितनी है बड़ी फ्लोरल है, मुझे फ्लोरल नहीं चाहिए, मुझे अच्छा पैटर्न कोई हो, सेल्फ पैटर्न ले आना। मैं कहा ठीक है। तो एक वहाँ पे शॉप है बहुत अच्छी है, जहाँ पे अच्छा सामान मिलता है, मतलब अच्छी क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स मिलते हैं। तो मैं वहीं पे जाती हूँ, और वहाँ पे ऐसा है मैं घर ले आती हूँ, अगर बाई चांस नहीं पसंद आया तो मैं अगले दिन वापस कर देती हूँ, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है, वो सेक्टर में है तो एवरीबडी नोज मी, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं। बट आई पे देम, पर मैं घर भी ले आती हूँ, और हमें अगर नहीं पसंद आता मेरी बेटी को तो मैं अगले दिन जाके वापस करके एक्सचेंज में दूसरा लेके आ जाती हूँ। तो इस बारी मैं ऐसा करती हूँ, मैं देख रही होती हूँ और मेरी नज़र एक शॉल पे पड़ती है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे शॉल दिखा।
दीपा आंटी पता नहीं कहाँ से वो इतनी प्यारी पिंक कलर की ही शॉल मुझे दिखाता है विच हैज़ अ वेरी फाइन एम्ब्रॉयडरी। मैं उसको ले लेती हूँ, मैं उसके लिए चादर लेती हूँ, साथ में मैं एक स्टोल सा है, इट्स नॉट अ शॉल, इट्स अ स्टोल। एंड मैं फटाफट घर आती हूँ। घर आती मैं सीधा ऊपर दरबार में जाती हूँ और मैं गुरु जी को वो स्टोल पहनाती हूँ। मैं बता नहीं सकती दीपा आंटी, वो जो दिल में एक था ना कि कुछ तो मिसिंग है, समथिंग इज़ मिसिंग इन दिस चोला। मतलब मुझे बड़ा समरी सा लग रहा है और मौसम ऐसा ठंडा है, वो एकदम से ऐसे सुकून वाला आ जाता है। इतने प्यारे गुरुजी का लग रहा है, मैं आपको फ़ोटो खींच के भेजती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज ऐसी सोच डालने का और छोटी हमारी खुशियों को बहुत बड़ा बड़ा शुक्राना बनाने का। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं एक अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग यहीं विश्राम करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना आंटी, इतने प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो संगत जी, दो चीज़ें, जहाँ जाएं गुरु जी को साथ लेकर जाएं, गुरु जी हमारे साथ रहें, क्योंकि आज ये जो आपने एक्सीडेंट वाला सत्संग सुना है तो ये आपका कष्ट कट गया है। अगर ऐसा कुछ होना भी था तो वो ख़त्म हो चुका है। ये होता है फ़ायदा शुक्राना सत्संग सुनने का। दूसरी चीज़, पिंक कलर तो समझ आ गया आप सबको। तो पिंक कलर अगर आपको ये सत्संग सुनते वक्त कहीं दिख रहा है या आपने पहना हुआ है तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी में एक हफ्ते में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, या कोई बहुत रुका हुआ काम बनने वाला है, या जिस भी चीज़ के बारे में अभी आप परेशान हैं, जब भी आप ये सत्संग सुनने लगे थे या उससे पहले, तो वो काम आपका हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है गुरु जी के सत्संग सुनने की और गुरु जी का मंत्र जाप करने की। सुबह उठिए, 7 बजे गुरु जी का मंत्र जाप करिए, शाम को 7 बजे गुरु जी का मंत्र जाप करिए और एक हफ्ते में अपनी ज़िंदगी में होते हुए चमत्कार देखिए। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग, कोई कल्याण में गुरु जी की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, उसका कोई पैसा नहीं लगता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।